नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका इस सतोलॉजी शो में नए एपिसोड में बहुत स्वागत है। सत यानी कि सत्य जो धातु है, संस्कृत धातु है, उसका अर्थ होता है, उससे अनेक शब्द बनते हैं। सत्य, सत्य प्रतिज्ञा, सच्चिदानंद, अनेक शब्द बनते हैं, सच्चिदानंद। लेकिन धातु सत्य है, तो सतोलॉजी का अर्थ है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत शब्द है मिथ, मिथोलॉजी, जो मिथ धातु से आता है। मिथ धातु संस्कृत में उसका अर्थ होता है झूठ, काल्पनिक या नकली। तो मिथोलॉजी का एक्चुअली अर्थ है कि आपने झूठ की पढ़ाई, कल्पना की पढ़ाई या कल्पना का विज्ञान, ये शब्द जो है भारतीय इतिहास या वेद पुराण उनके लिए यूज किया गया था, बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूल जाए। पूरे विश्व में एक वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म की संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो दूसरे के लिए कार्य करती है बिना किसी अपेक्षा के। पाश्चात्य देश में मैं यहीं पे रहता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह इन लोगों के साथ घुल मिल के रहता हूँ, इनकी मानसिकता जानता हूँ। बिना किसी धन के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। ये इसके बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्थ संचयन, सिर्फ अर्थ के लिए, अर्थ को जमा करने के लिए किया गया है। ये मानसिकता जो है अगर पूरे विश्व में फैल जाए तो मानवता समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए हम लोग बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाते हैं, ताकि आप समझें कि एक साधारण जीवन और सत्य के ऊपर बना हुआ जीवन, उसकी आभा जो है पूरे विश्व में फैलती है। आज हमारे पास साथ एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पद्मश्री महेश शर्मा जी। लेट अस वेलकम हिम। नमस्ते। नमस्ते। तो आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका महेश जी और इस शो में। और जो आपने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। एक तो पहली बात है ट्राइबल रीजन में काम करना। एक्चुअली ट्राइबल रीजन भारत का ही पार्ट है, पता नहीं कैसे शहर के लोग भूल जाते हैं। तो पहली बात तो बताइए, जो आपका प्रोजेक्ट है शिव गंगा, और जो आप करते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ से आई, और थोड़ा अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइए। आदित्य जी, आपको भी मेरा भारत में रहते हुए हम सभी मित्रों के साथ में आपका अभिनंदन और स्वागत, और इस माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिल करके। मैं शिव गंगा और उसके कार्य के विषय में संक्षेप में बताता हूं। मेरी जो प्रेरणा की बात आपने कही, मेरा एक सौभाग्य रहा कि हमारे पिताजी ही बचपन से, जब मेरा बिल्कुल प्रारंभ था बचपन, तब भी वो अपने गांव के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने लगे थे, छोटे छोटे किसानों के लिए। वो भी मेरे लिए प्रेरणा थे। मेरी माँ भी मुझे कई चीज़ों में प्रेरित करती थी। इवन एक घटना मेरे साथ घटी थी बहुत छोटे में, कि कुछ भिखारी गांव में आते रहते हैं, तो जब वो आए तो हमने उनको कुछ अन्न दान किया। वो छोटी मात्रा में था, तो पिताजी ने कहा कि इतना देना चाहिए कि जिससे वो दूसरी जगह उसको मांगना ना पड़े। और उन्होंने फिर से उसको पर्याप्त मात्रा में, दिन भर के लिए वो जितना मांगता वो एक ही घर से देना चाहिए। तभी हमारा घर बहुत धनवान घर नहीं था, सामान्य कृषक परिवार था। तो ये बात मुझे बहुत गहरे तक छू गई कि लोग भिखारी को कम देते हैं, और पिताजी ने ये कहा कि हम इतना दें कि उसे दूसरी जगह मांगना ना पड़े। तो ऐसे हमारा बचपन प्रारंभ हुआ। फिर एक पीताम्बरा पीठ दतिया बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ के स्वामी जी चंद्रशेखर आजाद के साथी थे। चंद्रशेखर की मृत्यु बलिदान के बाद वो बहुत से लोग तितर बितर हो गए, उसमें वो सन्यासी भी बाहर आ गए और दतिया में आए, तो उनके भी अंदर राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता और वैसा ही जीवन था। और जैसे ही मैं
कॉलेज में प्रवेश करने को हुआ, उसी समय मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाने का अवसर मिला। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी भारत की आत्मा जो बसती है, सब लोगों के अंदर प्रेम होना चाहिए। भारत का जीवन मूल्य सारे विश्व को शांति दे सकता है, ये विचार मेरे अंदर दृढ़ हुए। फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, तो ऐसा लगा कि जैसे मैं सब विचारों की गंगा में आ गया हूँ। तो उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते हुए मुझे झाबुआ में आने का अवसर मिला, और झाबुआ में, जिसे आप ट्राइबल एरिया बोलते हैं, भारत का वन्य क्षेत्र, जिसे अरण्य संस्कृति बोलते हैं, वास्तव में भारत में जंगलों में बसने वाले जो ऋषि मुनि थे, वो उसके दर्शन मुझे हुए आज भी। तो वो प्रेरणा बनी कि इसकी जानकारी बहुत लोगों को है ही नहीं, बाहरी रूप से देखते हैं, क्यों ना हम इसके अंदर जाकर के और यहाँ का सत्य सभी अपने मित्रों को, परिचितों को, देश दुनिया के लिए अवगत कराएं। ये मेरी प्रेरणा थी, और इसी के आधार पर शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद का गठन हुआ, और उस गठन में हर्षजी चौहान, जो IIT दिल्ली से एमटेक किया, पढ़ाई की, फिर वो इसी समाज के थे, जनजाति, उन्होंने भी मेरे साथ में एक बात कही कि जब समाज का विकास करना है तो समाज की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी आंतरिक शक्ति क्या है, यदि उसको हम समझेंगे और उसके आधार पर मिलके काम करेंगे, तब हम अधिक काम कर पाएंगे। समाज के साथ मिलके काम करना है, समाज के लिए काम नहीं करना है। तो ये ऐसी बातें प्रेरणा बनी, और हरजीवी संघ के विभाग कार्यवाह थे उस समय, मैं प्रचारक था, ऐसे सब सुयोग बन गए, और मैं यहाँ दीर्घ समय तक काम करने के लिए संकल्पित हुआ। अपने अरण्य क्षेत्र की बात की, अरण्य, और इसका तो नाम आया है, मतलब भारतीय महाभारत में भी नाम है और रामायण में भी नाम है कि भगवान राम भी अरण्य, जगन अरण्य, फॉरेस्ट से गए, उधर से गए, और अनेक क्षेत्रों में नाम है। ये जो अरण्य क्षेत्र जो है, जब आप ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री को देखते हैं, इन्होंने एक्चुअली पूरे भारत को ही समझा ट्राइबल लैंड है, भारत को ही उन्होंने अरण्य क्षेत्र माना, पूरे भारत को। इसलिए जब वो भारत आए तो वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए आए सब लोग। ये इतिहास है, मैंने इस पे नई पुस्तक लिख रहा हूँ, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। इसके ऊपर ही पूरे लोग इधर आए, सब लोग इधर आए। लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि जो भारत के जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, या पूरे विश्व में जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो सोचते हैं कि वही एक केंद्र है पूरी सभ्यता का, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। अगर आप देखेंगे कि पूरा इतिहास देखेंगे कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसी जगहों से आए हैं जहां पर वो वातावरण के साथ, मतलब एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहां पे उनका संबंध प्रकृति से बहुत ही करीब का होता है। तो ऐसा कौन सी प्रतिभाएं आप देखते हैं जो अरण्य क्षेत्र में लोगों के अंदर, जो शहर के लोगों को भी सीखनी चाहिए, जैसे सरलतापूर्ण जीवन। चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे इंडिया में रहें, चाहे किसी भी देश में रहें, सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सभी लोग, आप किसी के पास भी जाएंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करेगा जो सरल जीवन से रह रहा है, लेकिन उसके विचार उच्च है। उस पर थोड़ा बताइए। आदित्य जी, जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति ही उस सारे क्षेत्र का, उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात रही कि मैं भारत के अरण्य क्षेत्र, जिसे वन क्षेत्र कहते हैं, जंगल आज की भाषा में बोलते हैं, ये इतना बड़ा विस्तृत भाग था, और यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति थे वो प्रकृति के साथ में इतने आत्मसात थे कि प्रकृति के नियमों को उन्होंने जाना और प्रकृति के नियमों के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया।
और वास्तव में साइंस भी इसी को ही कहते हैं, प्रकृति के नियमों को जानना, और उन जानने के बाद जब वो अपने व्यवहार के साथ जोड़ते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये दोनों मिलती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम किसी प्रसिद्ध नाम की यदि मैं बात बताऊंगा तो जितने भी ऋषि मुनि हैं प्राचीन काल में या अभी से 1000 साल पहले, या मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल अभी की, तो मैं जब झाबुआ के अंदर था तो झाबुआ का जो अंचल था वो कई दृष्टियों से केंद्र है। 2 करोड़ अनुसूचित जनजाति जिस संविधान में जिसका नामकरण किया हुआ है, भील, जिसे भारत के बड़े बड़े इतिहास ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में है, उन भीलों के ज्ञान विज्ञान में जीवन को देखने का मुझे अवसर मिला। तो मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान नाम की एक बहुत अच्छी संस्था है, भारत सरकार की मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित। उन्होंने झाबुआ रिसोर्स एटलस एक पुस्तक लिखी है। वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर जे.के. बजाज। वो जब झाबुआ में आए और विज्ञान अनुसंधान केंद्र के जो संचालक थे, अध्यक्ष थे, वो भी मेरे नाम राशि थे, महेश शर्मा उनका था। उन्होंने मेरा नाम दिया कि इनके माध्यम से आप झाबुआ को जानें। तो मैं उनको एक स्थान पर ले गया कि जहाँ नदियों का पानी रोक करके खेतों में सिंचाई के लिए ले जाते हैं। तो ग्रेविटी के सिद्धांत से वो पानी या तो सम चलता है या ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और मैंने एक ऐसा स्थान बताया कि जहाँ पानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, बिना किसी बिजली के पावर से, सौर ऊर्जा या बैलों की ताकत से, नैसर्गिक रूप से ऊपर जा रहा था। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाया, देखा, 9 मीटर जहां से पानी उठाया 9 मीटर ऊपर गया खेत में, 3 किलोमीटर तक। तब उन्होंने इस बात के लिए अपनी किताब में फोटो भी छापा, बात भी लिखी कि आधुनिक वैज्ञानिकों को, भौतिक शास्त्रियों को ये समझना चाहिए कि भारत के जिन लोगों को हम आदिवासी कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं, जनजाति कहते हैं, ये ऐसा पानी कैसे ला पाए। ये उन्होंने उस वाक्य लिखा हुआ है और वो किताब अभी 7-8 साल पहले मध्य प्रदेश में छपी हुई है। तो मैंने भौतिक विज्ञानियों से जब पूछा तो उन्होंने कहा ये संभव है कि नीचे का पानी ऊपर जा सकता है, पर इसके लिए समय, गति, पानी की ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप किसी नामचीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं गांव में रहने वाले बिल्कुल अप्रसिद्ध व्यक्तियों के कर्तृत्व की बात बता रहा हूं कि उन्होंने विज्ञान की कैसी खोजें की और गांव-गांव के अंदर वो देखने को मिलती हैं। तो कोई भी महापुरुष भारत में हुआ है, वो क्रांतिकारी के रूप में नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, या सिद्धो कानू नाम से कोई बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि भारत में जितने भी लोग थे, आपने भी इसका उल्लेख किया कि 1944 जब भारत देश गुलाम था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 करोड़ की जनसंख्या बनाई। जब भारत में बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान नहीं बना था, अफगानिस्तान भी जब था, तब 30 करोड़ थी। और 67 लाख करोड़ भूमि, 67 लाख करोड़ किलोमीटर भूमि, वर्ग किलोमीटर भूमि, और तब 30 करोड़ थे। तो कितना सघन जंगल था, उसी में से ये सारे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उन महापुरुषों के माध्यम से हम गांव नहीं देख पाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि गांव के अंदर जब जाएंगे तो अनेक प्रतिभाएं जो ज्ञान के रूप में बढ़ी है, विज्ञान के प्रयोगों के रूप में बढ़ी हैं, उनके जनजीवन में वो दिखाई देता है। और आध्यात्मिक जीवन के रूप में भी एक भजन, अनेक प्रकार के भजन यहाँ भीली भाषा में चलते हैं। तो वे आध्यात्मिक दृष्टि से बताते समय जो भजन गाते हैं, मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत के शहरों में जो मंदिर हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मुझे धन दान मिल जाए, मुझे ऐश्वर्यवान बना दूं।
पर झाबुआ का जो जनजाति क्षेत्र भील जहां बहुत रहते हैं, वो भजन कैसे गाते हैं, वो विश्व भर के लोगों को चौंकाने वाला है। एक तो उनके किसी भी भजनों में भगवान से कुछ मांगा नहीं गया है, भगवान का स्मरण किया गया, भगवान के विविध रूप, पानी को जलन देवी, आग को अगन देवी, जमी माता और गगन देवी, इस रूप में प्रार्थना है। और ये सब हमारे जीवन को समृद्ध करती हैं। एक कछुआ और एक कछवी की कहानी में यह है कि कछुआ कछवी को घूम रहे थे, तो कुछ लोग उसको मारने के लालच से पकड़ के ले गए। उस भजन में ये बताए जाते हैं कि वो मांसाहारी लोग पानी में उबालने के लिए उसे चूल्हे पर रखते हैं, और पानी गर्म होता है तो कछुआ कछवी का संवाद है। कछवी कोई भजन नहीं करती, भक्ति नहीं करती, और कछुआ करता है। तो जब वो जलने लगती है तो वो कहती है कि मैंने भजन नहीं किया और मैं पानी में उबल रही हूँ, कष्ट पा रही हूँ, और तुम भी कष्ट पा रहे हो, तो तुमने भक्ति क्यों की? तुम भी कष्ट में हो, मैं भी कष्ट में हूं। तो वो कछुआ कहता है कि मैंने भगवान की भक्ति इसलिए नहीं की कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मुझे कोई विशेष सुविधा मिले। भगवान जिस प्रकृति को बना रहा है वैसी ही प्रकृति सबको सुख और दुख देगी, परंतु भक्ति मैंने जिसलिए की उसका कारण यह है कि हम दोनों कष्ट में हैं। पर यदि इस समय तुमको अधिक जलन हो रही है, तुमको अधिक कष्ट हो रहा है, तो तुम मेरी पीठ पर आ जाओ। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें कष्ट में नहीं आने दूंगा। मैंने भक्ति इसलिए की कि दूसरा व्यक्ति दुखी में हो, तो मैं जीवित रहते समय दूसरे व्यक्ति को दुख ना होने दूं। ये भीलों के भक्ति के भजन और ये उनके सार हैं। तो यहाँ का आध्यात्मिक जीवन, यहाँ का भौतिक विज्ञान का जीवन, यहाँ रसायन विज्ञान का जीवन, यहाँ का वनस्पति विज्ञान का जीवन आज जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि आओ यहाँ पर और हमारे जनजीवन को, हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारे आध्यात्मिक को समझो, कि जिससे हम हजारों लाखों साल से प्रसन्न रह रहे हैं। हम लोग आपको भौतिक दृष्टि से दुखी दिखेंगे, अभाव देखेंगे, लेकिन हम प्रसन्न रहते हैं। तो कष्टों में भी जो प्रसन्न रहता है वो जीवन, वो सर्वांगस समृद्ध जीवन कहलाता है। तो इस तरह के यहाँ के जिन महापुरुषों के विषय में चर्चा होती है वो आधुनिक भारत के ऐतिहासिक महापुरुष हों, जिनने आज़ादी के आंदोलन भाग लिया या पहले लिया या विज्ञान में लिया, वो हम कुछ सीमित लोग जानते हैं। पर यहाँ गांव-गांव के अंदर उनकी प्रतिभाएं देख सकते हैं, क्योंकि हम वहां जा नहीं पाते, इसलिए हम कोई एक आध नाम ढूंढना चाहते हैं। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि झाबुआ के गांवों में उस चिन्हों को अभी हम देख सकते हैं। दंडकारण्य वाज नाम था फॉरेस्ट का, जिसपे भगवान राम, चैतन्य, बहुत बड़े अनेक महापुरुष घूमे हैं जब हुआ। तो एक आपने बहुत ही अच्छी बात इधर बोली है कि किस प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सब साइंटिस्ट थे। अभी आजकल क्या हो गया है, एक मानसिकता हो गई है, और मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो यूथ है वो आपके साथ इस प्रोजेक्ट्स में जुड़े, लोगों के साथ मिले, और एक जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में बोलते हैं कर्म प्रधान है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान बोलते हैं। तो योगस्थ कुरु कर्माणि जो एक समर्पण का भाव है, बिना किसी माइंडसेट के कि प्रॉफिट चाहिए या लॉस होगा, किसी प्रकार का भय से दूर। ये दोनों ही भय है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो भय है, लॉस होगा तब भी भय है। लेकिन जब हम, जैसे आपने पूरा जीवन दिया है इस एरिया में, और आपने एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सभी विज्ञान जो बड़ी बड़ी थ्योरीज लोग लिखते हैं, एक बड़ा उदाहरण है अवेदा करके एक बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका में, जो बिलियनर $37 बिलियन की बिकी, एक फ्रेंच कपल ने बनाई थी। वो भारत में गांव गांव ढूंढ ढूंढ के आयुर्वेदिक उपचार ढूंढ रहे थे। वो कंपनी उन्होंने
$37 बिलियन में बेची किसी दूसरे लैक्मे को। लेकिन लेकिन उसका जो मूल था वो भारत से ही था। जब से वो बिकी तब से वो कंपनी ठप हो गई, उसका प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए, क्योंकि जो समर्पण का भाव था, निस्वार्थ सेवा का जो भाव था वो खत्म हो गया, और धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो गई। जो आपने डिस्क्राइब किया गांव में जो साइंस विज्ञान का जो लोकल प्रयोग है, बहुत पहले से लोगों को मालूम है कि पानी जो है, आपने बताया नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उसका भी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं उसको, कि किस प्रकार के गांव के वासियों को ज्ञान था। तो लेकिन आजकल जो मानसिकता जो हो गई है यूथ की, और बाहर अमेरिका का भी यही प्रॉब्लम है, इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है, सब पूरे विश्व में एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये हो गया है कि कंज्यूमरिज्म, जो गैजेट्स के ऊपर जो इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई है, जिसके ऊपर लोग सोशल मीडिया पे लिखने को ही कर्म मान के बैठ गए, तो घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है आसपास। जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, आप ड्राइव करते हुए जाइए, देखिए कितने कितने सारे खेत आप क्रॉस करते हैं, कितने लोगों को क्रॉस कर गए आप। लेकिन तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है कि ट्राइब की इस प्रकार के हमारे जो नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं, लीडर्स हैं, जो जो गांव में और अनेक आदिवासी जो है, तो वो कहाँ पे मिस हो रहा है इस चक्कर में, कंज्यूमरिज्म के चक्कर में? यहाँ के समाज जीवन में आपने जिस चीज को बार बार उल्लेख किया कि अर्बन एरिया अर्थात शहर में, तो शहर में भी गांव से ही लोग आए हैं, गांव से ही आकर के शहर बसे हैं। अनेक गांव नष्ट हो गए हैं, वो शहरों में विलीन हो गए हैं। तो जब शहरों में आए तो ये सुविधाओं के कारण आए। गांव में भौतिक सुविधाएं घटती गई, लोग सुविधाओं के लालच में शहर बनते गए, परंतु हमारे गांव का जो सामाजिक जनजीवन है, जो किसी भी देश को, समाज को समृद्ध करता है, वहां में झाबुआ की दो परंपराएं हैं जो इतनी लोकव्यापी हैं कि आज भी वो ज्यों की त्यों चल रही हैं। उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव आया है, परंतु वो किसी भी समाजशास्त्री को, समाज विज्ञानियों को, आधुनिक दृष्टि से सोचने वालों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा के लिए है। तो दो प्रकार का व्यवहार झाबुआ के अंदर प्रचलित है, गांव गांव के अंदर प्रचलित है। एक का नाम है पड़जी और एक का नाम है हलमा, जिसे आपने कहा कर्म। कर्म करते हैं आदमी को स्वावलंबी बनाने के लिए, परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए, हर व्यक्ति परस्पर मिलजुल के रहे, इसके लिए एक परंपरा है गांव गांव के अंदर। पड़जी अर्थात खेत का काम करना है, घर बनाने का काम करना है, या वर्ष भर में, सालों साल में हमारे जो एक दूसरे के लोक व्यवहार के बीच में एक दूसरे की मदद करना है, उसके लिए यहाँ परंपरा है पड़जी। मेरे घर में बरसात के अंदर मुझे खेत की निदाई करना है, बुआई करना है, तो एक समूह बनाते हैं 20-25 परिवारों का, वो मिल करके एक दिन के लिए बादल खुला तो निदाई करेंगे, थोड़ा समय मिला तो बुआई करने के लिए जाएंगे। तो जो एक घर का व्यक्ति उस समूह में शामिल है, तो वो पूरा समूह मिलके काम करता है, और कोई भी व्यक्ति उसमें बेईमानी नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उसमें बहाना नहीं बनाता, अपनी जगह दूसरे को नहीं भेजता, स्वयं जाता है, परिवार के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, और खेती का काम, घर बनाने का काम, या घर में कोई विशेष उत्सव है, विवाह है, इसमें वो भागीदार बनते हैं, उसको कहते हैं पड़जी। और एक काम है सामाजिक कार्य, जैसे गांव के अंदर कोई भी संकट आ गया, अब संकट तो कह के नहीं आता, तो संकट के समय पूरा गांव सहायता के लिए तैयार रहता है, उसको कहते हैं हलमा। कोई भी संकट में फंसा हुआ व्यक्ति एक कॉल कर सकता है कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, तो वो कहता है मेरे घर में हलमा पानी दो। तो हलमा के द्वारा जब व्यक्ति उसका सहयोग करने आते हैं, तो उसके रिटर्न में थैंक यू भी नहीं सुनना चाहते,
प्राचीन क्षेत्रों के अंदर जहां अभी अर्बन एरिया का प्रभाव कहां से आया? वो सुख सुविधाओं को केंद्रित करके आया। वहां भौतिक सुविधाएं मनुष्य के जीवन में प्रगति का माध्यम बने, इसलिए भौतिक सुविधाएं बनाई। ये केवल ऐसा नहीं था कि आज ही थी, पहले भी राजमार्ग हुआ करते थे, पहले भी नदियों का जनजीवन के साथ जुड़ाव था, तो पहले भी समृद्ध जीवन था। लेकिन मानव विकास के अंदर सतत विकास की प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे हम आज आकर के भौतिक विकास की ओर गए हैं, पर अभी हमारे यहाँ भौतिक विकास में पर्यावरण प्रकृति को हम कितना नुकसान पहुंचा करके सुख सुविधाएं ले रही हैं, ये विचार उसमें से माइनस हो गया। तो हमारे देश के अंदर संतुलन बिगड़ गया, उसी के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई। क्योंकि हमें विकास का जो मॉडल तैयार किया, उस मॉडल में जो कमियां रह गई, जिसे हम साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये भारत के ग्रामीण अंचलों में, खास करके वनांचलों के अंदर, अरण्य क्षेत्रों के अंदर यदि देखेंगे तो वहाँ के जीवन में सुविधाएं और प्रकृति दोनों का तालमेल है। मैं भी रहूं और वो भी रहे। यहाँ पे जंगल को जंगल नहीं बोलते, यहाँ पे माता बोलते, वन माता, उसकी पूजा करते हैं, उसके पेड़ नहीं काटते हैं। माने यहाँ पर गांव-गांव के अंदर ऐसे एक स्थान बना हुआ है कि जिसके लकड़ी चाहे जितनी कीमती हो, सागौन की लकड़ी सबसे कीमती मानी जाती है, पर उस माता वन के अंदर लकड़ी सूख भी गई है तो भी कोई उसको उठा करके नहीं ले जाता। चोरी करना तो उसके लिए सोचना ही नहीं है, वहीं पड़ी रहेगी, सार्वजनिक कार्यक्रम में ही उसका उपयोग होगा। तो समाज में कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा प्रकृति से संबंध कैसा होना चाहिए। जब वो कुआं खोदते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं कि मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार कुआं खोद रहा हूँ, तो बाबा गणेश की पूजा करते हैं। ये कोई शिवगंगा ने नहीं सिखाया, ये हजारों साल पुरानी परंपरा यह देखने को मिलती है। तो पानी से कैसा संबंध है, सूर्य से कैसा संबंध है, पूरे भारत से कैसा संबंध है, समस्त तीर्थों का स्मरण यहाँ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर प्रमाणभूत बातें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं है, मुस्लिम आक्रांताओं का कोई प्रभाव नहीं है। तो मैं कई बार सबके सामने बोलता हूँ कि यदि आप 1000 साल पहले का भारत देखना चाहते हैं, 1000 साल पहले का भारत जहाँ ना मुस्लिम आक्रांता आए थे, ना यहाँ पर अंग्रेजों के शासन का प्रभाव था, ऐसा एक अंचल है झाबुआ वन क्षेत्र, जिसमें 2 जिले हैं। वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 1000 साल पहले भारत कैसे रहता था, उनका आदमियों से, परिवारों से, एक गांव से दूसरे गांव से कैसे संबंध थे, वो कैसी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, कैसे समाज को समृद्ध बनाते थे, कैसे उनके परिवार प्रसन्नता से रहे, जंगल के जानवरों के साथ वो कैसे रहते थे और जंगल के जानवर उनके साथ कैसे रहते थे। इसे यदि देखना है, इसे यदि समझना है, तो यहाँ आकर के देखा जा सकता है। और फिर वर्तमान दृष्टि से उसमें क्या कमियां हैं, कितनी चीज़ें उसमें सुविधा के रूप में जोड़ी जा सकती हैं, जिससे हमारा समाज भी समृद्ध हो और प्रकृति भी समृद्ध हो। ये आधुनिक विज्ञानियों के लिए और समाज शास्त्रियों के लिए यहाँ पर बहुत समझने लायक है। और मैंने 20-25 सालों में यही बात देखी और इसी को मैंने बताने की कोशिश की कि हमें अपना पुराना जहाँ पर ज्ञान विज्ञान था उससे आगे कितना ले जाना है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में, गाड़ी बड़ा इंजन है, उसकी गति बहुत ज़्यादा है, आप 150 किलोमीटर प्रति घंटा ले जा सकते हैं। लेकिन यदि सड़क उबड़ खाबड़ है तो आप गियर बदल करके धीमी गति से ही उठाएंगे। एक साथ यदि तेज गति बनाना चाहेंगे तो या तो पहिए घूमने लगेंगे या इंजन खाली चलने लगेगा। तो ये जिस तरह से मशीनों का संचालन वैज्ञानिकों ने सोच के बनाया कि सड़क कैसी है,
वहां की मोड़ कैसी है, उसके आधार पर गति बनती है। तो समाज की प्रगति में भी यदि आप एक साथ एक्सीलेटर देंगे, यानी कोई बहुत पावर से बढ़ाएंगे, तो फिर मशीन भी क्या करेगी? गति आने में भी समय लगता है। ये जड़त्व का जो नियम है, जैसे प्रकृति में लागू होता है, ऐसे समाज जीवन में भी लागू होता है कि किसी की गति बढ़ाना और किसी की गति घटाना, इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो अनुपात है, इसे यदि सीखना है तो आज भी भारत के जो जंगल हैं और यहाँ रहने वाले जो ग्रामवासी हैं, यहाँ का जो समाज जीवन है, वो अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ की बहुत सी बातें जो समाज के विविध पहलू कहलाते हैं, और उसमें ज्ञान विज्ञान नाम से हम दो भाग करते हैं। समाज जीवन में हम अर्थतंत्र को भी जोड़ते हैं, समाज में हम रीतियां कुरीतियों को भी जोड़ते हैं। तो ये सभी चीजें अध्ययन करने के लिए यहाँ प्रेरित करती है, और एक विश्व के मानवों को ये प्रेरित करती है कि समाज को कैसे चलना चाहिए। जब भौतिक प्रभाव बढ़े तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, विज्ञान जब बढ़े तो हर मनुष्य का और परिवार का सोच कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ अध्ययन करने लायक हैं। तो कर्म और धर्म, कर्म व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को समृद्ध करने के लिए है, और धर्म सामाजिक जीवन को समृद्ध करने के लिए। अपने लिए करना कर्म और दूसरों के लिए करना धर्म। तो दूसरे का क्या मतलब है? पर्यावरण, पानी दूसरा, उसका विचार करना, वायु का विचार करना, धरती का विचार करना, आकाश का विचार करना। आकाश भले ही बहुत बड़ा है, पर आकाश में भी यदि अधिक आक्रमण हो गया, आजकल जैसे हो रहा है विज्ञान के कारण, तो आकाश भी वितंडावाद खड़ा कर सकता है। आकाश जब बेचैन होगा तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। अग्नि जब बेचैन हो जाएगी तो हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अग्नि के ऊपर तो भी सारे ही काम हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कण बोलते हैं, ये तो बिजली ही है, अग्नि ही है। तो प्रकृति के ये जो दूसरी चीजें हैं, दूसरों के लिए करना, दूसरों को समझना और उनको हानि ना पहुंचाते हुए मिलके कैसे करना, सहजीवन कैसे होना, ये झाबुआ का जनजीवन आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े समाज शास्त्रियों को बहुत कुछ अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरा यहाँ देखा हुआ सत्य ये है कि यदि हम झाबुआ में आकर के रहे तो भारत की जो वर्तमान समस्याएं, वैश्विक समस्याएं जो पैदा हो रही है, उसके उत्तर यहाँ की भूमि में, यहाँ के समाज में मिल सकते हैं। वैश्विक समस्याओं का निदान इस समाज की जो जीवनचर्या है, इस समाज का जो वैचारिक अधिष्ठान है, इस समाज का जो व्यवहारिक जीवन है, वो वैश्विक समस्याओं का समाधान दे सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को, समाजशास्त्रियों को, अर्थशास्त्रियों को, क्योंकि अर्थतंत्र भी बहुत प्रभावित कर रहा है, अर्थशास्त्रियों को भी अत्यधिक भोग न करते हुए समाज को समृद्ध करना, व्यक्तिगत उन्नति की जगह समाज को समृद्ध करना। तो शिव गंगा ने भी गांव की समृद्धि के लिए जो सूत्र निकाले हैं, वो विश्व भर के समाजशास्त्रियों को, अर्थशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को समझने लायक है। तो ये बात मैंने आपके सामने कही। यदि विस्तार आप कहेंगे कि शिवगंगा कैसे काम करती है, शिवगंगा अपने समाज के अंदर कैसे मिलके काम करती, तो मैं जरूर इन बातों को बताऊंगा। एक क्वेश्चन उसके बाद जरूर बताइए। जैसे जो पाश्चात्य देश है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, एक शब्द बना देते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब कि जो लोग प्रकृति के अनुसार काम करना चाहें, जो एग्जैक्टली आप बता रहे हैं कि प्रकृति पे, वन पे उनको वन माता मानना या उनको एक रिस्पेक्ट देना, उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं पाश्चात्य देश, उसको एनिमिज्म बोल के। जैसे नेटिव अमेरिकन भी ऐसे ही थे, जैसे आप बता रहे हैं, नेटिव अमेरिकन जो थे, यहाँ के आदिवासी, अमेरिका के आदिवासी, वो भी ऐसे ही थे। वो उनको रिस्पेक्ट करते थे, कुआं खोदने से पहले उसको पूजा करते थे धरती की, उनके हिसाब से। तो लेकिन एक वेस्टर्न वर्ल्ड जब वो रिजेक्ट कर देता है, एंड देन दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन,
उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये मानसिकता भारत में भी आती जा रही है कि ये सब बेकार की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, कौन इसको फॉलो करता है। उनको लगता है कि पानी का खोला, उसका टैप खोला, टूटी खोला तो पानी आ गया, इसका मतलब पानी तो नेचुरली वहीं से आ रहा है। उनको ये नहीं मालूम कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे प्यूरिफाई हो रहा है, फिर आ रहा है पानी। और तो लेकिन वनवासियों के पास, या जो जो प्रकृति के साथ रहते हैं, उनको ये मालूम होता है कि ये पानी जो है कौन सा साफ है, कौन सा साफ नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न जो माइंडसेट है, उसके हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि जो क्या वो मतलब आपके हिसाब से रिजेक्ट करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सामयिक है और देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापी, वैश्वव्यापी ये प्रश्न है। इसमें क्या दो बातें एक साथ है, एक है कर्मकांड और एक है उसकी भावना। जैसे हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा एक कर्मकांड है, लेकिन पूजा से होता क्या है, उसका संरक्षण, उस वन का संरक्षण, पानी का संरक्षण। पानी मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। इस भाव के लिए पूजा का कर्मकांड बनाया गया है। अब कर्मकांड की जो महत्ता है, इसको डिनाय किया जा रहा है। कर्मकांड में दोष भी आ रहे हैं। जैसे मेरे पास किसी ने आकर के कहा कि मुझे आप पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, पानी दीजिए। तो मैं जब भी उसे पानी दूंगा तो या तो गिलास में दूंगा या लोटे में दूंगा। बिना पात्र के मैं पानी किसी को दे नहीं सकता। तो पात्र की अनिवार्यता है, चाहिए पानी है पर पानी के साथ पात्र आ रहा है, और पात्र के बिना पानी दूसरे के हाथ में पहुंच नहीं सकता। पानी बिना पात्र के हम पी नहीं सकते। भोजन करने के लिए मुझे हाथों का उपयोग करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ भी काम करना है तो मुझे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, और संसाधनों में विकृतियां आती हैं। गिलास भी पानी से, धूल से विकृत होता है। तो पात्र को लगातार संशोधित करना चाहिए। यदि पात्र संशोधित नहीं होगा तो गंदे गिलास में पानी देने के लिए सभी रोकेंगे कि गंदे गिलास में पानी मत दो। तो रोका किसे जा रहा है? गिलास की गंदगी को रोका जा रहा है, पानी तो चाहिए। तो ऐसे ही प्रकृति के संरक्षण में जो भारत के अंदर जो कर्मकांड बनाए हैं, वे कर्मकांडों में कालक्रम में कुछ विकृतियां आ जाती हैं। और जब विकृतियां आ जाती हैं तो वैसे ही विकृति है, जैसे मैं आपको गिलास दे दूं पर उसमें पानी नहीं है, मैं गिलास दे दूं पर उसमें दूध नहीं है, मैं कोई पूजा पद्धति आपको बता दूं पर उसमें भक्ति नहीं है, मैं यदि उसे पर्यावरण के प्रति कहूं कि आप पानी की पूजा करो पर उसमें पानी का संरक्षण का भाव नहीं है। तो दो चीजें अन्योन्याश्रित है। किसी भी कार्य को करने के लिए, प्राचीन काल हो या आधुनिक काल हो, आज भी हम वैज्ञानिक जब विज्ञान करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो हार्डवेयर का भी हमें सम्मान करना है, सॉफ्टवेयर का भी सम्मान करना है, और दोनों के भीतर जो प्रक्रिया हो रही है वो अदृश्य हो रही है, वो अदृश्य शक्तियों के द्वारा हो रही है। तो अदृश्य शक्तियां संरक्षण के लिए हैं, अदृश्य शक्तियां दूसरे के जीवन को समृद्ध करने के लिए है। तो जहां पर डिनाय किया जा रहा है, जहां जिसकी हंसी उड़ाई जा रही है, चाहे वो विदेशों में उड़ाई जा रही हो चाहे भारत में, उसमें इस सूक्ष्म अंतर को समझने की जरूरत है कि भावों का सम्मान और कर्म कांड में आई विकृति का निदान, ये दोनों लगातार चलना है। मैंने पानी पिया, मेरा गिलास साफ होना चाहिए। मैंने कपड़े पहने, मेरे कपड़े साफ स्वच्छ होना चाहिए। मैंने कंप्यूटर का यूज किया, उसमें जंक फाइलें आ गई, उसको साफ होना चाहिए। तो कर्म कांडों के माध्यम से क्रियाएं होती हैं, श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा व्यक्ति का दुरुपयोग होने से बताती है। श्रद्धा हमें अनंत उपभोग करने को रोकती है, और श्रद्धा ही हमें ये प्रेर करती है कि ये सारी प्रकृति की चीज केवल मेरी नहीं है, मेरे अधिकार नहीं है। वेदों में एक शब्द है, माँ गिरधा कस्य सुधन, ये पानी किसका है? आपका है क्या? तो हम कहते हैं नहीं नहीं, मेरा भी नहीं है, पर किसका मुझे नहीं पता, पर मैं जितना आवश्यक है उतना लूंगा, पर मेरे अलावा अन्य प्रकृति में जीव जंतु हैं, उनके लिए भी मैं छोड़ दूं।
तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी ये संसार है वो सबके लिए है, केवल मेरे लिए नहीं है। ना सड़क मेरे लिए है, ना हवा मेरे लिए है, सबके लिए है। तो ये भाव कि सारी प्रकृति सबके लिए, ये आएगा कैसे? इसके लिए कुछ भारतीय मनीषियों ने, ऋषि मुनि जो समाज शास्त्री थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ कर्मकांड तय किए। कर्म कांडों के अंदर से वो भाव जब चला जाता है और केवल कर्मकांड रह जाता है, तब उस पर आक्रमण होते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि गंदे कपड़े पहनने के लिए सभी मना करेंगे, मैं भी मना करूंगा, आप भी पर कपड़ा ही नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़ा हमारे शरीर की सुरक्षा देता है। तो पूजा का जो भाव है वो समाज में सबके प्रति सहजीवन की प्रेरणा देता है। तो आज इस बात को समझाने में जो कमी है, उसके कारण ये समस्या आ रही है। तो चाहे वो प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव जगाना हो, तो वो जगाएंगे कैसे? हम हाथ जोड़ते हैं, आप हाथ मत जोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। आज कोई भी ना बिना कर्म कांड के यदि आप करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि किसी बिना कर्म कांड के भी आप प्रकृति के प्रति वैसा ही श्रद्धा भाव रखते हैं, बिना कर्म कांड के रख सकते हैं। बिना पिता कहे किसी भी वृद्ध को हम वो सम्मान दे सकते हैं, बिना माता कहे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति का एक आनंदमय कोष जब विकसित हो जाएगा, तब उसे किसी भी संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, सबका है, सबके लिए है। ये भाव आने में एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया होती है। तो जो भी आधुनिक काल के लोग इसे प्रकृति के साथ जो संबंध बनाए गए हैं उसको डिनाय करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसका कारण ये है कि उसका जो कर्म कांड है उसमें विकृति प्रधान हो गई है। तो विकृति को दूर करना चाहिए, इसमें मैं भी सहमत हूं, आप भी सहमत होना चाहिए। लेकिन जंगल को नष्ट नहीं करना चाहिए, मैं उसको उतना ही लूं जिससे वो बना रहे, जड़ किसी की नष्ट नहीं करना चाहिए। आज कितना हो रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए। तो जब भारत में ये बात कही कि कण कण में भगवान है, तो भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो रेत खनन हो रहा है, पहाड़ों का खनन हो रहा है, अब उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि ये जैव विविधता नष्ट हो रही है। तो भाई पहाड़ों की पूजा, जंगलों की पूजा, नदियों की पूजा ये भारत में बताई है। तो जंगलों को काटना निषिद्ध था, पहाड़ों को खोदना निषिद्ध था, पहाड़ों के नाम धराधर थे। तो ये जो बातें समझाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई, कहानियां बनाई, कर्मकांड बनाए, जिससे बचपन से लेके और जैसे जैसे आप ज्ञान समृद्ध हो जाएंगे, विज्ञान में दृष्टिकोण हो जाएगा, तो ये यात्रा में कहीं खलल पड़ा है। और वो खलल पड़ने के कारण हमने उसकी मूल भावना को भी तिरस्कृत किया। तो पाश्चात्य जगत में यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सोचने की जरूरत है कि मैं पात्र का खंडन करके भावना को भी नकार रहा हूं। यानी टेक्नोलॉजी में यदि कोई परिणाम नहीं आ रहा है तो साइंस को नकारना नहीं। कई बार हमने साइंस की खोज कर ली, पर वो टेक्नोलॉजी के अभाव में सामाजिक जीवन में नहीं आ पाई। तो टेक्नोलॉजी की अवमानना से साइंस की अवमानना कैसे हो सकती है? साइंस के जो नियम है वो तो बने रहेंगे। तकनीकी बनती जा रही है और साइंस हमारे जनजीवन में फैलता जा रहा है। तो ये जो दो बातें हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में कई बार त्रुटि आ जाती है, कई बार हमारे संसाधन काम नहीं करते, तो क्या उनको फेंक देने से काम होगा? संसाधन तो अति आवश्यक है। कर्मकांड भी उस समय तक आवश्यक थे जब उनमें विकृति ना आए, और विकृति ना आए ये हमारे समाज जीवन की जरूरत है। तो चाहे वो पाश्चात्य जीवन के लोग हों या भारत में विकसित हो रही हो, उसमें यह समझ बूझ बढ़ाने की जरूरत है कि पानी मांगा है तो गिलास के साथ आएगा, और गिलास आएगा तो गिलास में विकृति आएगी, तो गिलास की विकृति के साथ पानी नहीं आएगा। पानी को हम शुद्ध पवित्र गिलास में ही दे सकते हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि दोनों बातों को ठीक ढंग से समझा जा सके।
यदि ये समझा जाएगा तो विवाद नहीं होगा। पूजा का अर्थ वही है कि उसके प्रति सुरक्षा का भाव हो, समृद्धि का भाव हो और संवर्धन का भाव, दोहन का भाव नहीं हो। मैं चाहे जितना उपभोग कर लूंगा, तो उपभोग की प्रवृत्ति तब आएगी कि जब मैं उसमें केवल अपने लिए सोचूंगा, उसके लिए नहीं सोचूंगा। तो अपने लिए सोचना ये कर्म है। धर्म तो ये है कि दोनों समृद्ध, समाज जीवन समृद्ध होगा तो व्यक्ति भी समृद्ध रहेगा। तो इस तरह की मैं सोचता हूँ कि भारतीय मनीषियों ने ये दोनों का तालमेल बिठाने के लिए जो जीवन रचना बनाई है, उसे आधुनिक काल के जो समाजशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक, उन्हें इन बातों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें जो अच्छाइयां उन्हें बढ़ाना चाहिए और जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। आप शिव गंगा के माध्यम से बहुत सेवा भी कर रहे हैं समाज की, इस एरिया की, तो उसके माध्यम से उसका उद्देश्य क्या है और फिर किस प्रकार के आप सेवा करते हैं वहाँ के आदिवासियों की? शिवगंगा यूं तो वैसे संस्था ही है, पर शिवगंगा संस्था ने अपने गांव के अंदर, विशेष करके जब हम झाबुआ में आए, तो झाबुआ में आने के बाद देखा कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान से देश में समृद्ध देश हो रहा है, समृद्ध जिले बन रहे हैं, समृद्ध परिवार बन रहे हैं, पर वो समृद्धि झाबुआ में आकर के रुक गई है। और वो रुकने के क्या कारण है, ये इनका हमने अध्ययन किया और इसमें कुछ बातें ढूंढ करके निकाली कि इमेज और रियलिटी का बड़ा फर्क है। जनजाति क्षेत्र के लोगों की जिस प्रकार की समृद्ध परंपरा है, जैसा उनका उच्च विचार है, वैसा प्रचार समाज में नहीं है। उल्टा प्रचार है कि वो विचारहीन है, कर्महीन है, उनकी इच्छाएं नहीं है आगे बढ़ने की। तो ये जो इमेज बनाई हुई है, ये फिल्मों के माध्यम से बनाई। तो इसलिए हमने ये काम किया कि जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, युवा हैं, वो आकर के झाबुआ के गांव में रहें और देखें, समझें कि वो कहाँ पर हैं अभी, उनका विचार व्यवहार कैसा है। उसके आधार पर वो जहाँ है वहां से उनके साथ में मिलकर के काम किया जाए। तो इमेज और रियलिटी का जो गैप है वो यहाँ की समृद्धि में बाधक है, वो यहाँ की समरसता में बाधक है। तो एक काम तो ये किया। दूसरा, शिवगंगा ने क्या किया कि हम कई बार किसी को काम करने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उनके लिए हम करें। तो उसके लिए शिवगंगा ने कहा कि ये जो समाज है ये कैसा सोचता है, ये कैसा चाहता है, ये कैसे अपने जीवन को विकसित करना चाह रहा है, उसके साथ आप मिले और वैसा चाहते हैं उसमें हम मिले। यदि उनकी चाहत कहीं गलत हो और हमारी चाहत भी गलत हो सकती है, तो अपनी इच्छाओं से काम नहीं होता। हम किसी भी कार्य में, समाज जीवन में जो उत्थान के प्रयास चल रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं कि ग्रामवासी अपने बच्चों को ना पढ़ाना चाहे, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति निरोगी ना रहना चाहे। तो वो वहां के जो प्रयास हैं उनको समझना और उनके साथ मिलके काम करना, तो इन्वॉल्व हो जाना और कार्य को इवॉल्व होने देना। इंटरफेयर करना अलग बात है और इन्वॉल्व होना अलग बात है। यदि हम वहां जाके कहेंगे कि तुम्हारे घर अच्छे नहीं बने, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम अवैज्ञानिक सोच करने वाले हो, ये इंटरफेयर है। आप ऐसा करो, ऐसा करो, जबकि हमें अभी सैकड़ों हजारों साल से वो समाज चल रहा है, वो कैसे चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। वो हमको समझेंगे, हम उनको समझेंगे और मिलजुल करके जब कार्य करेंगे तो कई बातें हमारी उनको अच्छी लगेंगी, उनकी बातें हमें अच्छी लगेंगी। तो शिवगंगा ने दूसरा काम ये किया कि चाहे जितने अच्छे मन से कोई आए, पर वहां चल रहे कार्य में इन्वॉल्व होना और सामाजिक कार्य को इवॉल्व होने देना, इंटरफेयर नहीं करना, मिलजुल करके निर्णय हो, वहां का स्थानीय नेतृत्व विकसित हो। इसके लिए शिवगंगा ने वनांचल सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ गांव स्वस्थ परिवार के ऐसे बहुत से कार्यक्रम जिसमें समाज का सशक्तिकरण हो और विचार और व्यवहार में एकता है, ये काम शुरू किया। और तीसरा काम ये किया कि अनेक व्यक्ति आधुनिकता की होड़ में दोहन करने को अच्छा मानते हैं कि समाज का दोहन करना चाहिए, पर शिवगंगा ये सोचती है कि शोषण करना भी हानिकारक है, दोहन करना भी हानिकारक है, संवर्धन करना चाहिए। जल का संवर्धन,
जंगल का संवर्धन, जानवरों का संवर्धन, जन मतलब मनुष्यों का, हर प्रकार के बच्चे बूढ़े, इनके जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। तो जल, जंगल, जमीन, जानवर और नव विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी से आया हुआ जो विज्ञान है उसका भी संवर्धन करना चाहिए। तो शिव गंगा ने ये किया, संवर्धन से समृद्धि। यदि हम समाज के सारे प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करेंगे तो स्वाभाविक समृद्धि आएगी। गांव में पानी आया तो सबके घर में आएगा, लेकिन घर में पानी आया तो सीमित घरों में आएगा, सीमित घरों में बिजली आएगी, सीमित घरों में धन आएगा, सीमित घरों में हरियाली होगी। लेकिन यदि हमने गांव को ही समृद्ध किया तो सभी के घर शुद्ध हवा जाएगी, सभी के लिए अच्छा पानी मिलेगा, सभी के लिए उर्वरक भूमि मिलेगी, सभी के लिए निरोगी अन्न मिलेगा। तो शिव गंगा ने तीसरा काम किया कि समाज के अंदर संवर्धन करने की मानसिकता बचपन से भरना चाहिए और हम समाज को समृद्ध करते जाएं। और संवर्धन ही समृद्धि के द्वार खोलता है। और चौथा काम हमने ये किया कि जिस तरह से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है कि उसका शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास होना चाहिए, वैसे ही हमने कहा कि गांव का भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो गांव के विकास के लिए 5 तरह के चरणबद्ध प्रयास किए कि बलवान गांव होना चाहिए। बलवान गांव का अर्थ है कि स्वस्थ गांव, कहीं भी आवागमन हो सकता है, वहाँ अच्छे विद्यालय, वहाँ चिकित्सा की सुविधाएं, वहाँ बच्चों के खेलने के मैदान, बड़े बूढ़ों को घूमने के लिए बगीचे। तो ऐसा गांव रहेगा तो हम उसको कहेंगे बलवान गांव। और दूसरा है दमदार गांव। दमदार गांव का अर्थ ये है कि वहाँ जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने का सामर्थ्य, जो गलत हो रहा है उसको हटाने का सामर्थ्य, जो सामाजिक दृष्टि से गलत होता है उसको हटाना है। तो बल की जरूरत नहीं कि शारीरिक बल की नहीं, उसमें दम लगती है मनुष्य की, समाज की, पूरे गांव की। तो दमदार गांव। और तीसरा है सदाचारी गांव कि मेरे कारण दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे कारण दूसरे की अवमानना नहीं होना चाहिए, मेरे कारण तालाब गंदा नहीं होना चाहिए, मेरे कारण पर्यावरण में जो हवा है वो गंदी नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से जंगल कटना नहीं चाहिए, मेरे कारण से आकाश भी बाधित नहीं होना चाहिए। तो दूसरों के जीवन का विचार करके अपना आचरण करना, ऐसे सदाचारी गांव। और चौथी बात है समझदार गांव। समझदार गांव का अर्थ है कि कोई समस्या आई तो वो समस्या क्यों आई, उसका कारण क्या है, वो निदान उसका कैसे होगा, पूरे गांव वाले बैठ करके यदि ये समाधान निकालेंगे, कारणों की समीक्षा, फिर कारणों को निदान करने के लिए कितना बल लगेगा, कितने लोग लगेंगे, वो समस्या हमारे गांव में हल होगी कि जिले में हल होगी कि प्रदेश की व्यवस्था से हल होगी कि देश की व्यवस्थाएं उसको बाधित कर रही, तो देश में हम कैसे बदल करेंगे। तो समझदार गांव ये है कि समस्याओं का समझना और उनके निदान करने के प्रयास करना, सतत अध्ययन करना, और सतत अध्ययन के द्वारा जो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि बनेगी वो गांव को समझदार गांव बना देगी। और 5वीं चीज है परमार्थी गांव। एक गांव जिसमें भरपूर जल है, भरपूर जंगल है, ये हमारे संतोष का कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा गांव अकेली कोई इकाई नहीं है, ना व्यक्ति अकेला है ना गांव अकेला है। मेरा गांव दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे गांव से पानी आता है। भारत का भी यही नियम है, विश्व का भी यही नियम है कि नदियां सबकी हैं, पानी सबका है। तो ये भाव गांव में यदि नहीं आया तो झगड़े हो जाएंगे। तो इसलिए गांव को सोचना चाहिए कि मेरे गांव के साथ पड़ोसी गांव भी समृद्ध हो। मेरे गांव में यदि कोई गंदगी आई तो दूसरे में आएगी, दूसरे में आएगी तो मेरे में आएगी। तो ना मैं अपने गांव को गंदा होने दूंगा, वैचारिक दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी गांव भी अच्छे बने। तो परमार्थी गांव। तो ऐसे हमने शिव गंगा के माध्यम से इसके लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि गांव बलवान बने, गांव दमदार बने, गांव सदाचारी बने, और गांव समझदार बने, और गांव परमार्थी बने। और इस काम के लिए जिसे हम बोलते हैं कि सोशल कैपिटल
यानी सामाजिक सोच वाले लोग तैयार करना। तो हम परमार्थ की प्रेरणा से लोगों को इकट्ठा करते हैं कि जिन लोगों को अपना गांव स्वस्थ बनाना है, जिन गांव को निरोगी बनाना है, जिन गांव को आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाना है, जिन गांव को अच्छी खेती बनाना है, वैसे सारे लोग आए, सीखें और अपने गांव को समृद्ध बनाएं। तो स्वार्थ की प्रेरणा और परमार्थ की प्रेरणा। तो हमने छठा कार्यक्रम या पांचवा कार्यक्रम यह किया कि व्यक्ति आएंगे तो किस भाव से आएंगे, तो परमार्थ की प्रेरणा से आएंगे। तो इसलिए 1320 गांव में से 920 गांव के अंदर ऐसी टीम बन गई जो अपने गांव के लिए करना चाहते हैं, अपने समाज को समृद्ध करने के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहते हैं। अपने लिए करना कर्म और दूसरे के लिए करना धर्म। इस आधार पर परमार्थ की प्रेरणा से समय देना, परमार्थ की प्रेरणा से धन देना, परमार्थ की प्रेरणा से इकट्ठे होना, परमार्थ के भाव से सब लोगों को सीखने सिखाने के अवसर देना। तो ये शिव गंगा के ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के अंदर हम 5 चीजों का संवर्धन से समृद्धि की ओर ले जाते हैं और उसमें परमार्थ की प्रेरणा वाले लोग ही हम बुलाते हैं। और वो परमार्थ की प्रेरणा वाले जब इकट्ठे होते हैं तो वो सीखते भी हैं और सीखने के बाद करते भी हैं। और इसके कारण से गांव-गांव के अंदर एक नई चेतना आ रही है, एक नए तरह का समाज बन रहा है और उस समाज बनने से सामाजिक समरसता भी विकसित हो रही है। उसमें किसी भी प्रकार का द्वंद्व जब आता है तो लोग बैठते हैं, विचार करते हैं। किसी का झगड़ा हो गया तो उसे पास में सोचते हैं कि झगड़ा क्यों हुआ, हमारे गांव का अर्थ दूसरी जगह क्यों जा रहा है, तो हमारा आर्थिक विनियोग भी कैसा होना चाहिए इसका भी हम अध्ययन करते हैं। हमारा गांव निरोगी कैसे रहे इसके भी प्रयास करते हैं। महिलाएं मिलके क्या कर सकती हैं, पुरुष मिलके क्या कर सकते हैं, पुरुष और महिलाओं के मिलकर के क्या हो सकता है, और छोटे बच्चों के द्वारा कितने कार्यक्रम हो सकते हैं कि वो 22 साल का होने के पहले एक सक्षम युवा बन जाए। तो इसलिए हमने कहा सामाजिक उद्यमिता का विकास करना जरूरी है, क्योंकि नौकरी करना तो हुनर सीखने से आ जाता है, कोई भी कहीं नौकरी कर सकता है, लेकिन सामाजिक उद्यमिता यदि उसके अंदर विकसित हो गई तो वो स्वयं भी काम करेगा और दूसरों को भी काम देगा। तो आजकल जो विश्वविद्यालयों में रिप्लेसमेंट की जो बात आ रही है कि किसको कितनी नौकरियां लग गई, कौन कहाँ लग गया, तो नौकरी मांगने वाले लोग भारत में बढ़ रहे हैं, जबकि नौकरी देने वाले, काम देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए। तो झाबुआ में युवाओं के लिए सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास, इसका भी एक कायम काम बड़ी मात्रा में चल रहा है। और झाबुआ नेचुरल के रूप में जो प्राकृतिक स्वरूप है, अन्न का, सब्जियों का, पानी का, ये चीजें सबको मिले। प्राकृतिक दृष्टि से भूमि का संरक्षण कैसे हो, जंगल का संरक्षण कैसे हो, समाज की परंपराओं के माध्यम से कैसा हो, इसलिए जंगल का संवर्धन, पानी का संवर्धन, भूमि में उर्वरकता कैसी बढ़े, रासायनिक खादों के बिना प्राकृतिक जो चक्र है उसके माध्यम से भूमि उर्वरक कैसी बनी रहे, निरोगी अन्न कैसा पैदा रहे, ऐसे विविध आयामों पर शिव गंगा काम कर रही है और उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो हम हर बार कहते हैं कि आप एक गांव के विकास के लिए नहीं, समग्र मेरा जिला मेरी दुनिया, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो इस तरह से यदि सारे देशवासी बन जाएंगे तो हम एक साथ पूरे भारत को समृद्ध कर सकेंगे। तो शिव गंगा ने कहा कि गांव के विकास से भारत का विकास, गांव के सशक्तिकरण से भारत का सशक्तिकरण। तो ये इस तरह के शिव गंगा के कार्य सर्वांकश, सर्वांगीण विचार करके, सर्वव्यापी सोच लेकर के काम चल रहे हैं और वो व्यापक होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, दिखने भी लगा है, क्योंकि हमको काम करते हुए करीब 20 साल हो गए हैं और 20 साल में समाज ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है और समाज के अंदर स्थानीय लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। वो स्वयं विचार करते हैं, स्वयं निर्णय करते हैं, उनको कोई समस्या आती तो भी उस पर निदान करते हैं, कोई फेल्युअरिटी हो उस पर भी विवेचना करते हैं। तो ऐसे एक स्वस्थ और समृद्ध समाज यहाँ देखने को मिल रहा है।
तो इसलिए आपने जब कहा था कि लोग यहाँ आए, तो इसके लिए भी आ सकते हैं कि एक समाज में बदलाव आना है तो उसकी प्रक्रिया कैसी होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए, उस विचार को व्यवहार में लाने के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी काम शिव गंगा के माध्यम से झाबुआ में चल रहे हैं। और जब हम झाबुआ कहते हैं तो झाबुआ अलीराजपुर, एक तरफ नर्मदा है दक्षिण में और उत्तर में माही है, इसके बीच का जो भूभाग है इसी को हमने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है और इस कार्य में ये सब देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर। और काफी लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे यूथ, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग हर व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है, जबकि हमारे हमारे जो सभ्यता कल्चर है उसमें ये कर्म प्रधान है, कर्मण्यवाद, एक ही अधिकार मिला है पूरे विश्व में सबको कर्म करने का। आपने बहुत ही अच्छा विवेचन भी किया कि कर्म और धर्म में क्या फर्क है। तो यहाँ पर अगर हमारे यूथ अगर इस प्रकार के आदिवासी जनजाति एरिया में जो काम करें तो उससे उनको क्या लाभ मिल सकता है? जो बाहर से युवा आते हैं, हम तो ऐसा मानते नहीं है कि लाभ के लिए काम करना चाहिए। लाभ तो हमको पहले से ही मिल रहा है, हमको पानी मिल रहा है, प्रकृति से मिले या सामाजिक व्यवस्था से मिले या सरकार से मिले, हमें सब कुछ मिल रहा है। ये तो हमारे ऊपर सामाजिक ऋण है, इसको उतारना ये हमारा सामाजिक दायित्व है। कर्ज को लेना, आवश्यकता के अनुसार कर्ज लेने की व्यवस्था है, आज भी है, पहले भी थी, लेकिन कर्ज उतारना ये सामाजिक दायित्व है। तो हर एक काम के करने के पहले, खास करके सामाजिक काम करने के लिए व्यक्ति को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे क्या लाभ मिलेगा। लाभ तो हम ले चुके हैं, हमारा जन्म हुआ, हम खाए पिए बड़े, भाषा सीखी, विज्ञान सीखा, ये सब लाभ तो ले चुके। अब तो हम समर्थ बन गए, तो सामर्थ्यशील बनने के बाद तो अब हमें सेवा करना है। अब तो हमें समाज को समृद्ध करना है कि ये देने वाला समाज बना रहे, क्योंकि इसने बिना मांगे, बिना शर्त लगाए हमें सब कुछ तो दे दिया। हम अबोध थे, उसे सुबोध बना दिया, हम अकर्मण्य थे, उससे कर्मण्य बना दिया, हम अकुशल थे, उससे हमें कुशल बना दिया। तो हम हर दृष्टि से समृद्ध हो चुके हैं। तो समृद्ध व्यक्ति भी यदि लाभ को ढूंढता है तो वो फिर मनुष्य नहीं है, वो फिर पशु है। पशु किसी के लिए भी कहीं भी जाएगा तो सोचेगा मुझे खाने क्या मिलेगा, तो पशु ही केवल खाने पीने के लिए सोचता है और वहीं जाता है, कितना भी रोको वहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य वहां जाता है जहाँ जीवन का बलिदान भी करना पड़े। तो युवाओं को भी सोचने की जरूरत है कि देश की आजादी में जब हजारों लाखों लोग लड़ रहे थे तो उन्हें पता था कि हमारे जीवित देश की आजादी नहीं मिलेगी, परंतु विदेशी सत्ता को हम ये आग्रह कर सकते हैं कि तुम्हें हमारे देश के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हमारे देशवासी स्वयं अपना तंत्र बनाएंगे और चलाएंगे, वो हमारे ढंग से चलाएंगे, इसलिए आप छोड़ के जाओ। तो इसके संघर्ष में फांसी के फंदे पे जाना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, और उन्हें पता था कि हमारी आंखों के सामने देश आजाद नहीं हुआ। तो उनके अंदर कौन सी भावना थी? लाभ लेने की भावना यदि थी तो वो तो उनके जीवित देश आजाद नहीं हुआ। तो वो भावना यदि 1947 के पहले थी, 1000 साल पहले थी ऋषि मुनियों में, तो आज क्यों नहीं हो सकती? आज हम लाभ की बात करते हैं, ये भारतीय विचार नहीं है, ये स्वार्थी विचार है, मनुष्य को पशु बनाने वाला विचार है। तो मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही प्रगति के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकता है, मनुष्य चिकित्सालय खोल सकता है, पशु तो नहीं खोल सकते। और चिकित्सालय खोलने के पीछे भी धन कमाने की इच्छा है तो वो पाशविक इच्छा है, विद्यालय चलाने के बाद धन कमाने की इच्छा है तो ये पाशविक इच्छा है। तो ये सोच भले ही कठिन लगती हो, लेकिन समाज के हित के लिए और मनुष्य के जीवन की सार्थकता के लिए यही सोच जरूरी है। लाभ लेने के लिए काम करना, कितना लाभ लोगे? अरे हम पैदा हुए तब से लेके लाभ ही लाभ तो ले रहे हैं, बिना कुछ दिए। हमें जो कुछ भी मिला वो बिना कुछ कर्म के मिला। 25-26 साल तक एक व्यक्ति इतना लेता रहा, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए, समाज के लोगों ने उस पर खर्च किए,
अब तो उसे देने का समय आया। फल जब पकता, वृक्ष जब बड़ा होता है तो फल देता है, नदियां जब प्रवाहित होती तो जल देती हैं, तो प्रकृति जैसा देती है, मनुष्य क्यों नहीं दे सकता? तो मनुष्य को भी देने की इच्छा से बढ़ना चाहिए। देने वाला मनुष्य होता है, मांगने वाला नहीं। मांगने वाला पशु और देने वाला मनुष्य। तो यही सोच विकसित करने की जरूरत है। अब ये दम नहीं पड़ती ये कहने की। तो शिव गंगा झाबुआ में आकर के देखिए, हमने कहा कि जिसे लाभ की इच्छा हो वो यहाँ मत आओ, जो देने की इच्छा है वही आओ। तो यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में आना शुरू हुए। पहले लोग बोलते थे कि जब आप दे नहीं रहे हो तो कौन आएगा आपके पास। हमने कहा ये भारत की आत्मा है, ये विचार से भारत बना, ये विचार से भारत बढ़ा, इस विचार से हजारों मनीषी तैयार हुए, हजारों क्रांतिकारी तैयार हुए, लाखों की संख्या हो गई और वो सब देते रहे। और वो विचार हमारी रगों में है, उसको हम सुला रहे हैं, उसे हमसे फिर से विकसित करने की जरूरत है। हम आह्वान करें कि आओ अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपने ऐश्वर्य से देश को, दुनिया को सुखी और समृद्ध बनाएं, दुख हरें और सुख भरें। ये शिव गंगा ने किया और ये आप आकर के देख भी सकते हैं। सिद्धांत को व्यवहार में लाने का जो काम है वो हमने झाबुआ में किया है, शिव गंगा के माध्यम से हुआ है। वो खुला आह्वान हम करते हैं कि यदि कोई इसमें कमी आपको दिखती है तो उसको हम लगातार सुधार रहे हैं। लेकिन लाभ की इच्छा से कोई मनुष्य काम करता है तो वो वास्तव में मनुष्य ही नहीं है, पशुता उसके अंदर भरी हुई है। लाभ की इच्छा से सोचने वाला व्यक्ति, इस समझ लो कि उसके अंदर ये जो आधुनिकता है, जिसमें स्वार्थ की प्रेरणा से लोगों को बुलाया, स्वार्थ की प्रेरणा से सिखाया, जबकि स्कूल कॉलेजों में लिखा रहता है ज्ञानार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लेकिन ये केवल सिद्धांतों में और दीवारों पे लिखा है। जबकि भारत का विचार ये है कि ज्ञान प्राप्त करिए और लोगों को ज्ञानी बनाइए, समृद्धशाली बनाने के लिए समृद्ध बनिए, दूसरों को सुखी करने के लिए सामर्थ्यशील बनिए। तो ये समस्त मानव जाति के सोचने का, विचारने का, व्यवहार में लाने का एक लक्ष्य है। इसी तरह का जीवन युवाओं का होना चाहिए। इसी तरह का भाव गृहस्थ बनने के पहले होना चाहिए कि मैं गृहस्थ बनूंगा और राष्ट्र के लिए संपन्न लोग, सामर्थ्यवान लोग, नागरिक, अच्छे नागरिक बनाऊंगा। तो गृहस्थी बनने का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, नौकरी करते का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे जब पावर मिलेगी, जब मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो मैं अपनी पावर से दूसरों के जीवन का जो दुख है वो अधिकतम हरण कर लूंगा। तो ये सही सोच है। लाभ की इच्छा से सोचने वाले, लाभ की इच्छा को बताने वाले दोनों ही गलत हैं। दोनों को ही मना करना चाहिए, क्योंकि वो ना मनुष्य की सोच है ना मनुष्य का व्यवहार है। मनुष्यों में ही त्यागी तपस्वी हुए, और केवल भारत में नहीं हुए, अमेरिका में भी जो महापुरुष हुए वो भी देने वाले ही महापुरुष हुए, तब अमेरिका बना। देने वाले हुए तब यूरोप बना, देने वाले हुए तब भारत बना। तो देने वालों से समाज बनता है। लाभार्थी लोग, किसी भी देश में जो बेनिफिशियरी लोग होते हैं उससे देश कमजोर होता है। तो बेनिफिशियरी लोग, लाभार्थी लोग देश की कमजोरी होते हैं, और जो परमार्थी हैं, जो देने का भाव, वही समाज की ताकत होते हैं। तो समाज में जितने परमार्थी, जितने दूसरों के लिए काम करने वाले होंगे, वही देश की और दुनिया की ताकत बनते हैं। लाभार्थी लोग तो कमजोर हैं और कमजोर बनाते हैं देश को भी, दुनिया को, परिवार को भी। इसलिए शिव गंगा ने जो विचार किया वो केवल शिव गंगा का नहीं, सनातन परंपरा का ज्ञान है। वास्तव में यही सनातन धर्म है कि मनुष्य दीनता हरण कर हो जाए और दानी बन जाए। मैं दीन हूं, मुझे बोलना नहीं आता, अब मैं बोलने लगा। तो बोलने लगा का मतलब दूसरों की बात समझने लगा, दूसरों की बात समझाने लगा, सुनने लगा। इसका मतलब मैं दूसरों के दुख दर्द को जानने लगा। अब मैं अपने जीवन से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से दूसरे जीवन को समृद्ध करूंगा। और दूसरा का मतलब देश है, दुनिया है, प्रकृति है, सभी आते हैं। तो लाभार्थी ये कमजोर नस है, किसी को भी लाभार्थी नहीं बनना चाहिए। लाभ की इच्छा से काम करना ये मानव जीवन की सबसे खराब स्थिति है।
उसे परमार्थ भाव से ही काम करना चाहिए। और यदि किसी को लगे कि ये व्यवहारिक नहीं है तो उसे झाबुआ में आना चाहिए, शिव गंगा के साथ रहना चाहिए और देखना चाहिए कि परमार्थ की प्रेरणा से जब हम आवाहन किया जाता है तो कितनी बड़ी संख्या में युवा आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो लोग आए। गांधी जी ने कहा कि भाई जेल भरना पड़ेगी, तो लोग जेल भरने आए। और यदि किसी को भिखारी चाहिए तो कंबल ले जाओ, कंबल लोग ठंड में सिकोड़ते आ जाएंगे। आप भूखे लोग चाहिए तो आप दाल में बाल्टी लेकर के बाल्टी में दाल लेके खड़े जाओ तो लोग भूखे आ जाएंगे। आप जैसे लोग चाहोगे वैसे आएंगे। आप लाभ की इच्छा वाले चाहोगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। आप खून देने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले मांगोगे तो इस भारत भूमि में देने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जन्मजात वही पैदा होते हैं। पर हमारे जो लोग हैं, हमारी जो लीडरशिप है, एजुकेशन की जो लीडरशिप है, उसमें दम नहीं बची। वो दमदार लोग यदि हो जाएं तो ये दुनिया जितनी झंझटों से वो मुक्त हो जाएगी। तो इसलिए इस काम को शिव गंगा के माध्यम से देखा जा सकता है और देख करके विश्वास भी दृढ़ होगा, क्योंकि हमारे सामने भी ये चुनौती थी, लेकिन हमने कहा कि जो भावना 1947 के पहले थी वो आज भी है, आगे भी रहेगी। उसी भावना के आधार पर शिव गंगा ने अपना कार्य किया कि परमार्थ की प्रेरणा से गांव को समृद्ध करें और गांव की समृद्धि से वो देश को सशक्त करें। थैंक यू महेश शर्मा जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। लास्ट पॉइंट मैं आपको पूछूंगा, शिव गंगा नाम आपने क्यों रखा? सिर्फ ये क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हर्ष चौहान जी यहीं के रहने वाले हैं, और आपने बीच में भी ये प्रश्न पूछा था कि ये आधुनिक विज्ञान के लोग, विदेशी लोग कर्म कांडों को डिनाय करते हैं, अवमानना करते हैं। तो हर्ष जी जब यहाँ पर हम लोगों के साथ बैठ के जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि पानी की बड़ी समस्या है, पानी रोकना चाहिए, वर्षा जल रोकना चाहिए। पर ये जो वर्षा जल रोकेंगे तो इसके अंदर रोका हुआ जल मेरे ही काम में आना चाहिए, ये भाव आता है। तो उन्होंने ये कहा कि भगीरथ, भारत में तो पहले भी जल का संकट रहा है, तो पहले जो जल का संकट था उसको उन लोगों ने निदान कैसे किया? तो भगीरथ ने 5 पीढ़ी के प्रयासों के बाद सफलता पाई, और 5 पीढ़ी के बाद जो गंगा बह रही है, वो उस समय कहानी क्या थी किसी ने नहीं देखा, सुना है, लेकिन गंगा आज है और वो गंगा सबको तृप्त करती है। तो जो सबको तृप्त करे वो वास्तव में भाव देने वाला काम होना चाहिए। तो शिव गंगा है कि जो काम कोई भी करे पर उसका परिणाम सारे विश्व के संरक्षण के लिए हो, सारी मानवता का संरक्षण उसमें निहित होगा। तो जो सभी मानवों के जीवन को उत्कर्ष की राह पे ले जाए, ऐसा काम माने शिव गंगा, भगीरथ ने जो गंगा लाई। और वैसे भी रूढ़ अर्थ में भगवान शिव हैं, रूढ़ अर्थ में गंगा है, लेकिन इसका अर्थ है कि कल्याणकारी योजनाएं हैं कि सभी का हित जिसमें निहित है वही काम हमें करना चाहिए। गांधी जी भी यही बोलते थे कि मैं एक ताबीज देता हूं, जब भी कोई आप निर्णय करो तो उसमें ये ध्यान रखो कि किसी गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का हित तो नहीं हो रहा है। तो गांधी जी ने भी वही विचार किया कि हम किस कार्य की ओर प्रवृत्त होंगे। तो शिव गंगा इस बात के लिए अपनी परंपरा से जोड़ती है कि गंगा जब बहती है या शिव जो कल्याणकारी है वो केवल व्यक्ति का विचार नहीं करते, जो अपने हाथ से तालाब नहीं बना सकते ऐसे जीव जंतु, जो पक्षी, उनको भी पानी चाहिए, उनको भी पर्यावरण की शुद्धता चाहिए। तो शिव गंगा नाम उसके साथ जोड़ा गया कि जिसके पीछे सबके हित का संवर्धन है। और ऐसा काम करने वाला जो मनुष्य है, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, उसे सोचना चाहिए कि जो सर्व हित में है वही करना चाहिए। और भारत में एक प्रार्थना भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये जो भाव है कि सब निरोगी हो, सब
अच्छा देखें, अच्छा सुने, तो इस काम को करने वाला कौन है? तो शिव गंगा है। गंगा किसी का विचार नहीं करती कि इसमें कौन आया, गंगा सबके जीवन के कल्याण करती है। तो वो जो शिव गंगा है वो हमारी संस्था का नाम है कि जब भी कोई उस पर विचार करेगा, जब भी उसके मूल स्वरूप को ध्यान रखेगा, तो उसे शिव गंगा ध्यान में आएगी। तो ये इसके कारण से हम जब बैठे हुए थे तो सब लोगों ने मिलकर कहा कि शिव गंगा नाम ठीक है। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी गंगा के प्रति श्रद्धा रखते थे और शिव जी भी यहाँ गांव गांव में पूजे जाते हैं। ऐसे मिलकर के परंपरा से भी और उसके मूल भाव को भी ये प्रदर्शित करता था। तो इसलिए हमने शिव गंगा पहले जोड़ा। वैसे तो गांव का नाम शिव गंगा समग्र ग्राम विकास परिषद है, लेकिन शिव गंगा के पीछे ये मूल कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और अपने उत्तम विचार हम सबके साथ शेयर करने के लिए। और ऑल द व्यूअर्स आप देख रहे हैं, अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आप जुड़िए, शिव गंगा जो प्रोजेक्ट है इनका, इनके साथ जुड़िए, जबुआ डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, और योगदान करिए अपना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश शर्मा जी पद्मश्री विभूषित हैं भारत में, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और देख सकते हैं सादा जीवन उच्च विचार। नमस्कार एंड थैंक यू। नमस्ते महेश शर्मा जी। मैं भी यादव जी आपके माध्यम से सबको प्रणाम करता हूं और सबको आमंत्रित करता हूं कि वो झाबुआ जरूर आए, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो भारत का प्राचीन क्षेत्र जिस तरह से था जगत गुरु, वो जगत गुरु के गुण यहाँ पर उनको देखने को मिलेंगे और वो स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है विकास का। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।